मुरादाबाद जिले के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को लेकर चल रहे प्रकरण में 15 दिन के भीतर ये कोठी खाली करनी है, जो 1000 वर्ग मीटर में थाना सिविल लाइंस इलाके के पॉश इलाके में बनी हुई है। ये नजरुल की संपत्ति पर ये प्रॉपर्टी है। नजरुल की संपत्ति को लेकर नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। ये मुरादाबाद की ये कोठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित की गई थी। 28 जुलाई 1994 में इस कोठी का आवंटन मुलायम सिंह यादव के नाम किया गया था, जिसके बाद मुरादाबाद जिले में ये 15 साल के लिए कोठी का आवंटन किया गया था। कोठी का आवंटन समाप्त हो जाने के बाद लगभग ये 30 साल से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। अब मुरादाबाद में तमाम नजरुल संपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। उसी के लेकर मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को लेकर नोटिस सौंपा गया है। जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह के द्वारा पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। देखिए, यहाँ पे नजरुल की भूमि पे कुछ भवन जो है नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे, तो उसमें जितने भी ऐसे आवंटन थे जो कि जिसकी समय मियाद खत्म हो गई थी, जो अधिकतम जो मियाद है उससे आगे चला गया था, ऐसे सभी जो भवन हैं उसको धीरे धीरे करके नगर पालिका द्वारा कब्जा अपने प्राप्त किया जा रहा था। उसी के क्रम में एक भवन संबंधित पार्टी विशेष को इसमें आवंटित था, तो उसके संबंध में भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी का संज्ञान लेते हुए और जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले उनको उत्तर देने का अवसर दिया, और उसके बाद जो भी नजरुल अधिनियम है, नजरुल मैनुअल है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आदेश को पारित किया है। उसके बाद भी हम लोगों ने अभी उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करें, और अगर वो इस आदेश से अगर क्षुब्ध हैं, अगर कोई उनको इससे दिक्कत है, तो वो शासन स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। बताया गया है कि नजरुल की संपत्ति पे बनी हुई इस जमीन को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोटिस सौंप दिया है। जल्द ही इस संपत्ति को खाली कराया जाएगा। 15 दिन का टाइम समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिया गया है, जिसको लेकर एक नोटिस भी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आकर सपा नेताओं को सौंपने का काम प्रशासन के द्वारा दिया गया है। हाँ, अभी मुझे लगभग 2 बजे तहसील से कर्मचारी आए थे और वो नोटिस रिसीव करा के गए। मैंने रिसीव कर लिया। अब इसकी मैं विधिक जानकारी लूँगा और विधिक राय लेने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी, और इसका जवाब हम तैयार करके बात रखेंगे जिलाधिकारी महोदय से भी। और बाकी अब कोर्ट का या जो भी निर्णय होगा देख रहे हैं, अपने वकीलों से उनसे परामर्श कर रहे हैं, और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी अवगत करा दिया पूरे प्रकरण से, और प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरा अब जो भी दिशा निर्देश होगा आगे की कार्रवाई करेंगे। नोटिस पढ़ लिया होगा, क्या आपत्तियां लगाई हैं उसमें? नोटिस पढ़ा है, नोटिस पे तो कोई विशेष ऐसी आपत्ति है नहीं, बिल्कुल जनाधार है, मतलब कोई ऐसी वो है नहीं उसमें। भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बन गए, तो स्वतः ही वो हो गया। भाई जिस पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय स्वर्गीय नेताजी थे, अब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जो हो गए, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई नाम चेंज होना। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे उसके वो हो गए, तो वो स्वतः ही अब वो हो गया। कोई उसमें विशेष ऐसा वो नहीं है कारण जो खाली करने का। बस इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती हट धर्मता है, और जो समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद में गढ़ है, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का इनकी प्लानिंग है। समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, पर इससे कुछ होना नहीं है। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बहुत मजबूत है। सांसद हमारे दोनों यहाँ हैं, माननीय विधायक हमारे, और 6 की 6 सीटें फिर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो इस चीज़ से सब ये लोग परेशान हैं, और सरकार परेशान है, भाजपा के लोग परेशान हैं, प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है इस चीज़ का। तो ये उसी की वो है, पर हम इसका पूरा जवाब देंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कुछ अच्छा, कुछ काफ़ी दिन हो गए, तो आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है इसमें? नहीं, 28 तारीख को मैं खुद डीएम साहब से और एडीएम साहब से मिलकर अपना पक्ष रखा हूँ, लिखित में देख आया हूँ मैं पूरा जो भी चीज़ था, और लगातार पूरा किराया जमा हो रहा है हमारे कार्यालय का, वही हमने, और जो चीज़ नगर निगम ने हैंड ओवर किया उसी तरीके से हमने कोई इसमें अवैध निर्माण या किसी तरह का कोई कार्य नहीं करा, और पूरा साक्षियाँ हमने किराया सब पूरा जमा कर रखा है, सब कुछ है हमारे पास।
डीएम साहब ने केवल 2 सप्ताह का समय दिया है अब इसमें। तो डीएम साहब ने 2 सप्ताह का समय दिया है, बाकी हम देखते हैं कोई ऐसे खाली कोई करेंगे, हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसकी पूरी। अभी डीएम साहब से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो उन्होंने हमें नोटिस दिया, हम अपना पक्ष भी तो रखेंगे, अपनी पूरा उसे लिखित में देंगे उनको। अभी ऐसे खाली नहीं करा जाएगा, पूरा संघर्ष करा जाएगा। 15 दिन के भीतर ये कोठी खाली करनी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है और बुलडोजर कार्यवाही पर जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा जिला प्रशासन के द्वारा आगे इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं और सपा नेता आगे इस मामले को लेकर न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।